Good morning, students. Welcome to my channel Max Classes. Students, in this video, we will solve the remaining questions of the exercise 3.1 chapter trigonometric functions. Okay, our question number 3 of exercise 3.1 is a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? Okay. In this question, students, you are given with a wheel. Okay, there is a wheel. Okay, it makes 360 revolutions. How many revolutions? 360 revolutions in 1 minute. 1 minute में कितने रिवॉल्यूशन है स्टूडेंट्स? 360 रिवॉल्यूशन से. ओके, 360 रिवॉल्यूशंस. ओके, दैट मीन्स 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं स्टूडेंट? 60 सेकंड्स होते हैं. ओके, तो 60 सेकंड्स में किसने कितने रिवॉल्यूशंस किए हैं? 360 रिवॉल्यूशंस. ओके, इन 1 मिनट 360 रिवॉल्यूशंस किए, दैट मीन्स 60 सेकंड्स में कितने रिवॉल्यूशंस? 360 रिवॉल्यूशंस. फर्स्ट लाइन से हमने ये डिराइव किया, हमने ये पता किया कि हमें क्या दिया हुआ था. ओके, नेक्स्ट लाइन में जाते हैं. थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड. अब आपको बताना है कि जो व्हील है, ये जो व्हील है ये 1 सेकेंड में जो रिवॉल्यूशन कर रहा है उसमें वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है. ओके, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में ये जो व्हील है ये कितने रिवॉल्यूशंस करके कितना एंगल बना रहा है. ओके, कितना एंगल बना रहा है और वो एंगल आपको रेडियंस में मेजर करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट what we are given with number of revolution made by the wheel in 1 minute is what? 360. Okay, next, the number of revolutions made by the wheel in 1 second. Okay, 1 second में स्टूडेंट्स कैसे निकाला हमने? 60 सेकेंड्स में कितना रिवॉल्यूशन है? 360 रिवॉल्यूशन थे. दैट मीन्स 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे? 360 डिवाइडेड बाय 60. ओके, दिस इज 360 डिवाइडेड बाय 60. कैसे आया? 60 सेकेंड्स में 60 सेकेंड्स में कितने रिवॉल्यूशंस थे? 360. ओके, 60 सेकेंड्स में रिवॉल्यूशंस थे 360. सो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस होंगे? 360 डिवाइडेड बाय 60. ओके, सो 360 डिवाइडेड बाय 60, सो यू विल गेट 6. दैट मीन्स स्टूडेंट्स, जो व्हील था उसने 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस किए? 6 रिवॉल्यूशंस किए. कितने रिवॉल्यूशंस? 6 रिवॉल्यूशंस. अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आप व्हील आपका जब भी रिवॉल्यूशन होता है, ओके, जैसे कि सपोज ये व्हील है. ओके, तो ये 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बना रहा है? 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बना रहा है? 2 पाई रेडियन एंगल बना रहा है. 2 पाई रेडियन एंगल बना रहा है. ओके, 1 रिवॉल्यूशन में. इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन द व्हील टर्न्स द एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन. 2 पाई रेडियन दैट मीन्स कितना? 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? 2 पाई रेडियंस बोलते हैं. 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, नहीं तो आप डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो व्हील है वो क्या कर रहा है? आपका 2 पाई रेडियन एंगल बना रहा है. तो 6 रिवॉल्यूशंस में कितना एंगल बनाएगा? क्योंकि 1 सेकेंड में व्हील ने कितने रिवॉल्यूशंस किए? 6 रिवॉल्यूशंस किए. ओके, सो 6 रिवॉल्यूशंस में वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, कितने रेडियन एंगल बना रहा है, आपको ये फाइंड आउट करना है. सो 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जब 1 रिवॉल्यूशन कर रहा है, 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन. ओके, 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल बनाया. सो 6 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होगा? 6 रिवॉल्यूशन में 6 इंटू 2 पाई. ओके, दैट मीन्स कितना एंगल बनाया? 12 पाई रेडियन एंगल. ओके, सो 12 पाई रेडियन एंगल उसने बनाया इन 1 सेकेंड. ओके, 1 सेकेंड में उसने कितना एंगल बनाया? 12 पाई रेडियंस. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमने देखा कि 1 मिनट में वो कितने रिवॉल्यूशंस कर रहा है, तो 1 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशंस कर रहा है. उसके बाद में हमने 1 सेकेंड में रिवॉल्यूशंस निकाला जो कि 6 रिवॉल्यूशंस आए. उसके बाद में हमने देखा कि 1 रिवॉल्यूशन में वो कितना एंगल बना रहा है? 1 रिवॉल्यूशन में वो बना रहा है एंगल 2 पाई. ओके, तो 6 रिवॉल्यूशंस में कितना बनाएगा? तो 6 रिवॉल्यूशंस में वो एंगल कितना बनाएगा? 6 इंटू 2 पाई, दैट मीन्स 12 पाई रेडियंस.
सो 12 पाई रेडियंस वो 6 रिवॉल्यूशंस में बना रहा है, दैट मीन्स वो 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन एंगल कंप्लीट कर रहा है. ओके, सो स्टूडेंट्स आवर क्वेश्चन गेट कंप्लीटेड हियर. ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन which is the question number 4 from the same exercise. Okay, question number 4 is this: find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter and arc length 22 centimeter. Okay, arc length is 22 centimeter. You are given with a circle. Okay, suppose this is the circle and you have to find out a degree measure. जो भी आपको एंगल निकालना है वो डिग्री में निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, and of the angle subtended at the center of the circle of radius 100 centimeter. The radius of the circle is what? 100 centimeter and arc is 22 centimeter. Okay, suppose this is the O, this is the center of the circle and radius is what? 100 centimeter. ये जो radius है वो 100 centimeters की है. Okay, and जो arc है, ये जो arc है उसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 22 centimeter. जब भी सर्कल बनाते हैं ये आपका आर्क होता है. ओके, दिस इज द माइनर आर्क एंड दिस इज द मेजर आर्क. यू हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास. ओके, तो ये आपका माइनर आर्क बनाया सर्कल ने, जिसका लेंथ आपका कितना है? 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड रेडियस कितना दिया हुआ है सर्कल का? 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ओके, तो स्टूडेंट्स आपका जो एंगल और इसमें जो रिलेशन होता है, तो एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. ओके, angle is equals to arc by radius. So angle, this is the formula which we have to remember now. Okay, angle is equals to arc by radius. So students, हमें क्या दिया हुआ है? एंगल. सपोज ये एंगल थीटा है. सपोज जो आपका जो आर्क है वो एंगल सेंटर के साथ में कितना बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है. सो दिस इज द थीटा एंड एल इज व्हाट? एल इज द लेंथ ऑफ आर्क. तो एल से अपन ने रिप्रेजेंट किया 22 सेंटीमीटर. L is the length of arc and R is the radius. So angle is equals to arc by radius. This is the main formula. Okay. Now students, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एंगल फाइंड आउट करना है. हमारे पास में लेंथ ऑफ आर्क भी दिया हुआ है और रेडियस भी गिवन है. ओके, सो एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस. एंगल आपका थीटा था, आर्क आपका 22 सेंटीमीटर का था और रेडियस आपकी कितने की थी? 100 सेंटीमीटर की थी. ओके, आर्क इज 22 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 100 सेंटीमीटर. सो एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? 22 बाय 100. ओके, लेकिन ये तो किस में आया स्टूडेंट्स? रेडियंस में आया. ओके, ये तो रेडियंस में आया, लेकिन आपको तो क्या करना है? डिग्री मेजर में निकालना है. आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फाइंड अ डिग्री मेजर. सो डिग्री मेजर के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि डिग्री में, रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, तो 22 बाय 100 इंटू 180 बाय पाई डिग्री. ओके, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया ऐसे डिग्री. ये स्टेप ये रही. ओके, नाउ स्टूडेंट्स पाई का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया? 22 बाय 7 विच इज दिस. इट इज 22 एंड दिस इज 7. ओके, दिस इज 22 बाय 7 हमने यहाँ पे पुट कर दिया. अब 22 से 22 कट हो जाएगा. ओके, 10 से 10 कट जाएगा. 18 इंटू 7 इज 126 और अपॉन में कितना बचा? 10 बचा, क्योंकि 1 0 तो कैंसिल हो चुका था. सो 126 बाय 10 डिग्री आपका ये यहाँ तक आ गया है. ओके, अब 126 बाय 10 डिग्री तो आ गया स्टूडेंट्स, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें तो क्या करना है? इसको डिग्री में तो कन्वर्ट करना था, लेकिन डिग्री में जो भी आपका जब भी एंगल आएगा तो फ्रैक्शंस में नहीं आना चाहिए. फ्रैक्शंस में नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे? डिग्री के साथ साथ में उसको मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो 126 बाय 10 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व कर लेते हैं. तो 10 से सॉल्व करेंगे तो 10 1 ज़ा 10, यू विल गेट 26 एंड 10 2 ज़ा 20, यू विल गेट 6. सो कितना हो जाएगा? ये 12 6 बाय 10 हो गया. 12 6 बाय 10, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे? 12 6 बाय 10. ओके, लेकिन ये कट सकता है 2 की टेबल से. 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10. सो अल्टीमेटली आपका फ्रैक्शन कितना है? 12 3 बाय 5. ओके, दिस इज 12 3 बाय 5. ओके, तो 12 3 बाय 5 डिग्री ये जो आपका एंगल आया. ओके, वो किस में आ गया? 12 3 बाय 5 डिग्री में आ गया. ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 126 बाय 10 को. ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है?
हमें ये जो 3/5 है, अगेन 3/5 आपका डिग्री में आ गया है, तो 3/5 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्या था हमारे पास में 12 3/5 डिग्री। ओके, 12 3/5 को हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, 12 3/5 और 1 डिग्री इज इक्वल, ये 12 डिग्री तो है ही सही स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज 12 डिग्री। और 3/5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3/5 इंटू 60 मिनट्स, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है आपका 60 मिनट्स होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो 12 डिग्री तो था ही सही आपके पास में, 3/5 को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये डिग्री में तो फ्रैक्शंस में, हमें फ्रैक्शंस में नहीं चाहिए, तो हम इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। 5 से कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। ओके, सो 12 और 3 बचा, तो 12 3 ज़ा 36, तो 12 डिग्री 36 मिनट is your final answer. Okay, so this is 12 degree and 36 minute is your final answer. So this is the way how we will solve the question. Now move to our next question, which is a question number 5. A question number 5 is this: in a circle of diameter 40 centimeter, circle दिया हुआ है, ओके, डायमीटर दिया है, हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ओके, डायग्राम में शो किया हुआ है, ए बी इज द कॉर्ड एंड 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड उसका जो रेडियस है वो भी कितना 20 सेंटीमीटर दिया, दिस इज अगेन 20 सेंटीमीटर, और दिस रेडियस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। ओके, सो ट्राइंगल, एक्चुअल में आपका जो ट्राइंगल बन रहा है सर्कल के अंदर वो कितना हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, क्योंकि ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है। दैट मीन्स इनसाइड द सर्कल यू आर हैविंग द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट मीन्स उसके सारे एंगल्स कितने के डिग्री होंगे, 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स का मेजर कितना होता है, 60 60 60 होता है। सो ये सारे एंगल्स कितने कितने होंगे 60 60 डिग्री के होंगे। ओके, सो now students what we have to do, we have 60 डिग्री। ओके, सो 60 डिग्री के सारे एंगल्स हो गए। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, दैट मीन्स आपको क्या करना है, ए बी आर्क का लेंथ फाइंड आउट करना है। आर्क के लिए हम ऐसा बनाते हैं, ए बी आर्क का लेंथ फाइंड आउट करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पता है एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। ओके, एंगल इज इक्वल टू व्हाट, आर्क बाय radius. So this is the length of arc and this is the radius. Okay, so see in a triangle OAB, ये OAB triangle, it is an equilateral triangle, यही सब बताया हुआ है। सारे एंगल्स के 60 डिग्री के होंगे। 60 डिग्री को हम π/3 रेडियंस बोलते हैं। ओके, कैसे करा इसको, 60 डिग्री को कन्वर्ट अगर आपको करना ही है तो 60 डिग्री इंटू π/180 करके इसको रेडियन में कन्वर्ट किया है। π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट किया, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18। सो 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, π/3 रेडियन। ओके, सो सारे एंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल के π/3 रेडियंस के आ गए, इस सारे एंगल्स π/3 रेडियंस के आ गए। नाउ स्टूडेंट्स एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ओके, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो एंगल कितने का स्टूडेंट्स, π/3 का था, हमने पता किया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स π/3 मेजर के। आर्क कितना है आपका, ए बी इज द आर्क, एंड रेडियस आपको कितनी थी, 20 सेंटीमीटर की रेडियस थी, सारी रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर्स की थी। सो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, आर्क ए बी का वैल्यू निकालेंगे। सो कितना हो जाएगा, 20 π/3 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द गिवन सर्कल। ओके, दिस इज द माइनर आर्क। ओके, सो दिस इज द वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is question number 6. Okay, in our question number 6 we are given with, if in two circles arc of same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center, there are two circles. Okay, there are two circles, arcs of the same length, लेंथ का आर्क का जो लेंथ है वो क्या है, सेम है। ओके, सपोज दिस इज द रेडियस। ओके, सेंटर से हमने रेडियस बनाया है, and this is the arc. Okay, and this is the arc. So arc is same, arc length is same, the same length. Okay, arc of same length, that means L बोल दिया। subtends an angle of 60 डिग्री, ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। और सपोज ये वाला एंगल कितने का बन रहा है आपका, 75 डिग्री का बन रहा है। ओके,
at the center. Find the ratio of their radii. Okay, suppose students इस सर्कल की रेडियस को हमने बोल दिया r1 और इस सर्कल की रेडियस को हमने बोल दिया सपोज r2. ओके, तो हमें क्या करना है, r1 अपॉन में r2 का रेशो निकालना, मतलब रेशियो ऑफ देयर रेडियस निकालना है. ओके, सो व्हाट विल वी डू, यहाँ पे वही सब दिया हुआ है, एंगल इज इक्वल्स टू वही सब कि रेडियस आपका r1 है r2 है. सो जो सर्कल था 60 डिग्री एंगल था, 60 डिग्री को अभी मैंने π/3 रेडियन कन्वर्ट करके आपको बताया. 75 डिग्री को भी हम इसी तरीके से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे, 75 इंटू π/180. ओके, 5 के टेबल से कट कर लेंगे. 5 1 ज़ा 5, 6 7, 5 5 ज़ा 25, 15 अपॉन में 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा 5 6 ज़ा 30. ओके, 3 के टेबल से कट करेंगे. 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. ओके, सो यू विल गेट स्टूडेंट्स 5π/12 रेडियन. 5π/12 रेडियन, इसको कट करके ये गया था 5π/12 रेडियन. आपको क्या आ गया, 75 डिग्री का मेजर आ गया. नाउ स्टूडेंट्स आपके पास अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको रेडियस का रेशो निकालना है. सो एंगल इज इक्वल्स टू कितना होता है, आर्क बाय रेडियस. एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस. सो आर्क इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रेडियस इंटू एंगल. ओके, कैसे निकाला स्टूडेंट्स बताती हूँ मैं आपको. एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस. सो एल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा इंटू आर हो जाएगा. ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला. सो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एल था दोनों के सेम थे. तो अगर हम पहले वाले ट्राइंगल की बात करें तो ये वाला जो पहले वाला ट्राइंगल था, ओके, इसका एंगल कितना था, π/3 था. अब π/3 एंगल था तो इसका जो रेडियस निकलेगा, उसका जो लेंथ ऑफ आर्क निकलेगा वो कितना हो जाएगा, r1 π/3, क्योंकि पहले वाले सर्कल का जो रेडियस था वो r1 था. ओके, तो एल इज इक्वल्स टू कितना बताया हमने, आर थीटा बताया था. तो एल इज इक्वल्स टू आर कितना था उसका, r1, और थीटा कितना था उसका, π/3 था, पहले वाले का 60 था. तो एल कितना हो जाएगा उसका, पहले वाले सर्कल का कितना हो जाएगा, r1/3 π/3, r1 π/3. नाउ दूसरे वाले के लिए अगर निकाले दूसरे सर्कल का, तो दूसरे सर्कल का जो रेडियस था वो क्या था आपका, r2 था, और उसका जो एंगल निकला था वो कितना आया था स्टूडेंट्स, 5π/12 आया था. So r2 5π/12, this is the length of the arc for the second circle. Now both the arc length are same, L and L, so this should be equal. Okay, this should be equal. Okay, so students हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट करवा दिया. अब इन दोनों को इक्वेट करवाया तो 3 से कट जाएगा, 3 4 ज़ा 12, पाई से पाई कट जाएगा. ओके, सो आपके पास में अल्टीमेटली r1 इज इक्वल्स टू कितना बचा है स्टूडेंट्स, r1 इज इक्वल्स टू आपके पास में यहाँ पे बचा है 5 और r2, 5r2 और अपॉन में बचा है 4. तो हमें क्या करना था, r1/r2 निकालना था. तो ये r2 को हमने अपॉन में भेज दिया, r1/r2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5/4. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ स्टूडेंट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. This is the last question of this exercise. Okay, this is question number 7. In this question we are given with a pendulum. Okay, find the angle in a radian. We have to find an angle or in radian, ये चीज़ ध्यान में रखना है. Through which a pendulum swings. pendulum है आपका, suppose this is the pendulum. I am making the diagram. Okay, and pendulum क्या कर रहा है आपका, यहाँ से यहाँ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. ओके, एक बार यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है. ओके, दिस इज द टू एंड फ्रो मोशन. तो विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर. जो लेंथ है उसके धागे का वो कितना है, 75 सेंटीमीटर है. ओके, एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर. अब वो क्या कर रहा है, एक बार कभी जब आप स्विंग कर रहा है तो वो कितना आर्क बना रहा है, 10 सेंटीमीटर का आर्क बना रहा है. ओके, जब वो सेकंड बार स्विंग कर रहा है तो 15 सेंटीमीटर का आर्क बना रहा है. जब वो थर्ड बार स्विंग कर रहा है तो 21 सेंटीमीटर का आर्क बना रहा है. तो जब वो इतने सेंटीमीटर्स का आर्क बना रहा है तो हमें क्या पता करना है कि वो एंगल कितना बना रहा है. और एंगल की भी किसमें पता करना है, हमें रेडियन से पता करना है कि वो कितने रेडियन का एंगल बना रहा है. ओके, सो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस. ओके, सो कैसे पता करेंगे, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस. रेडियस तो 75 सेंटीमीटर की हो गई क्योंकि ये रेडियस आगे हो गई थी आपकी, दिस इज द रेडियस. ओके, तो दिस रेडियस इज ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड आर्क लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर. ओके, तो 75 सेंटीमीटर इज आर एंड एल इज वॉट, 10 सेंटीमीटर. सो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस. तो आर्क इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 75 सेंटीमीटर. सो व्हेन यू विल कट
So 2/15 radian will be the final answer. Okay. सेम क्वेश्चन, सेम L इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. जब आपका पेंडुलम 15 सेंटीमीटर का आर्क बना रहा था तब के लिए आपको रेडियस निकालना, तो अगेन एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस. तो 15 एंगल उसने बनाया 15 का सेंटीमीटर का, रेडियस उसकी 75 सेंटीमीटर की. तो 75 सेंटीमीटर की उसको कट करेंगे तो यू विल गेट 1/5 रेडियंस. सिमिलरली स्टूडेंट, सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, दिस इज योर होमवर्क. So students, our question get completed here, and still if you have any doubt you can comment me. I will try to clear your doubts, and stay connected with us. Thank you very much.